हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पर हमने देखा था कि जो जैन और ईवो है दोनों सो जाते हैं। अब उसके आगे हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कंटिन्यू नॉक हो रहा था और एक हैंडसम अल्फ़ा जो अपनी जो है गहरी नींद में था कमरे के अंदर, वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है क्योंकि कंटिन्यू नॉक हो रहा था उसके दरवाजे पे। वो फिर से जो है अपनी आंखों को बंद करता है लेकिन फिर से दरवाजे पे नॉक होता है, जिस वजह से जो उसके चेस्ट के साथ उसका बेबी था वो जो है नींद में यहाँ वहाँ हिलने लगता है। उसके बाद वो जो है खड़ा हो जाता है और दरवाज़ा खोलता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो पर्सन कहता है सर वो 6 बज गए हैं। ये वो जो है वो दरवाजे के बाहर आ जाता है, फिर वो दरवाज़ा बंद करता है। वो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा मारता है कि जो वो एम्प्लॉय था या सर्वेंट था उसकी अटेंशन जो है वो ईवो की तरफ जाती है कि ईवो को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ईवो जो है उसने बहुत ही गुस्से में दरवाज़ा जो है बंद किया था। और वो कहता है सर्वेंट से, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे टाइम पढ़ना नहीं आता है? मैंने कहा था ना कि दरवाज़े पे सिर्फ एक बार नॉक करना। तुमने चिल्लाया क्यों? हाँ, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है ईवो, तो उसके चिल्लाने की वजह से उसकी जो शाउटिंग की आवाज़ थी वो पूरे घर में फैल जाती है। उसी टाइम जो बीटा एम्प्लॉय था वो कांपने लगता है और वो माफ़ी मांगने लगता है और वो कहता है सॉरी सर मैं ऐसे फिर नहीं करूँगा। और वो सोचता है कि अगर वो यहाँ से जल्दी नहीं भागेगा तो जो आज का दिन है वो उसका लास्ट डे होगा और वो कल से जो है सूरज नहीं देख पाएगा अगर वो और ज़्यादा यहाँ पे रहा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये वो अंदर आ जाता है और बेड पे बैठ जाता है। उसी टाइम उसका अटेंशन जो है अपने बैग की तरफ जाता है जहाँ पे कोई उसकी शर्ट को खींच रहा था। उसी टाइम जो है वो देखता है कि जो उसका क्यूट लिटिल एंजल है वो जो है थोड़ा थोड़ा रो रहा है और वो उससे कहता है मुझे माफ़ कर देना बेबी, मेरी वजह से तुम जाग गए ना। जब वो ये कहता है तो वो जैन के बालों को उसके कान के पीछे से जो है लेके जाता है। तो वो कहता है उसे नो डैडा। उसके बाद जो जैन है वो अपने चेहरे को अपने फादर के ब्रॉड चेस्ट में छुपाता है और फिर से सोने लगता है, जिस वजह से ईवो जो है हंसने लगता है। लेकिन अब उसे जो है रेडी होना है। उससे पहले जो है वो जैन की सॉफ्ट और क्यूट वॉइस सुनता है जो उसे कह रहा था डैडा इतना ज़्यादा गुस्सा मत होइए डैडा, वरना आप जल्दी ओल्ड हो जाओगे। तो जो ईवो है वो कहता है आओ मेरा बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैं अब ज़्यादा गुस्सा नहीं करूँगा, जो मेरा बेबी कहेगा मैं वही करूँगा। जब अजैन ये सुनता है तो वो हंसने लगता है। वो अभी भी ईवो के चेस्ट के साथ जो है लीन हुआ था। उसके बाद ईवो जो है वो बेड से खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल थी और उसके बाद वो बाथरूम चला जाता है, अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो जैन जो है उसने अपने कपड़े चेंज भी कर लिए थे और उसने जो है स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और वो जो है बड़े से बिग किंग साइज बेड पे एक छोटा सा टेडी बेयर जैसा जो है बैठा हुआ था और उसके चेहरे पे स्माइल थी और वो अपने फादर की तरफ जो है देख रहा था जो कि बाथरूम से जो है बाहर आ रहा था। जब वो ये देखता है वो कहता है ओह गॉड बेबी, तुमने तो मुझे डरा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी जाग जाओगे। अगर मुझे पता होता कि मेरी वजह से तुम इतनी जल्दी जाग सकते हो तो मैं हमेशा जो है ऐसा ही करता और अब मैं हमेशा ऐसा ही करूँगा। जब ये वो जैन को जो है टीज़ करने लगता है तो जैन जो है उससे बियर नहीं कर पाता है तो वो टेंट्रम थ्रो करने लगता है और वो अपनी जो है क्यूटली जो है चिक्स को प्लफ करने लगता है और कहता है डैडी। और वो जो है दूसरी तरफ देखता है गुस्से में और अपनी स्मॉल आर्म्स को जो है क्रॉस करता अपने चेस्ट पे। उसके जो चिक्स थे वो रोज़ी हो जाते हैं और उसकी जो नोज़ थी वो रेड हो जाती है, जिस वजह से ईवो जो है वो चाहता था कि वो उसे बाइट करे।
क्योंकि उसका जो चेहरा था वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, एक स्ट्रॉबेरी की तरफ। उसके बाद यीबो जो है वो बैंड डाउन होता है और फिर वो जेंटली किस करता है कि जैन के चिक्स पे, उसकी नाक पे और उसके चिक्स को जो है जेंटली स्ट्रोक करता है, स्क्वीज़ भी करता है। लेकिन जो जैन है वो उसकी तरफ नहीं देखता है, वो यीबो को अवॉइड करता है। तो यीबो जो है वो एक लंबी सांस लेता है, उसके बाद अपने हाथों को जैन के हाथों में डालता है और उसे कहता है, ओह मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अभी तो तुम मुझसे कह रहे थे कि डैडा अच्छा नहीं है कि आप इतना गुस्सा करो वरना बूढ़े हो जाओगे। अब तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें बूढ़ा होना है, अगर तुम्हें नहीं होना है तो गुस्सा मत करो। तो जैन कहता है उसके बाद यीबो कहता है मैंने कहा गुस्सा मत करो। तो जैन कहता है उसके बाद उसे कहता है मैंने कहा मत करो। तो जो जैन है वो कहता है उसके बाद जो जैन है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि यीबो उसे अचानक से अपनी तरफ खींचता है। और जैन जो है वो अवेयर हो चुका था कि अब क्या होने वाला है, वो ट्राई कर रहा था कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन इमीडिएटली यीबो उसे जो है टिकल करने लगता है, जिस वजह से वो कहता है आह डैडी प्लीज़, डाडा डाडा इनफ, प्लीज़ प्लीज़ है मर्सी डाडा। तो जो यीबो है वो कहता है क्या और गुस्सा आ रहा है तुम्हें? तो उसे कहता है नो 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 नो। तो वो उसे कहता है फिर से जो है गुस्सा मत करना। तो जो जैन है वो कहता है नहीं करूँगा। तो यीबो जो है वो फाइनली टिकलिंग को रोकता है। उसके बाद दोनों जो है वो बेड पे गिर जाते हैं और उसके बाद जैन के चेस्ट में अपने फेस को छुपाता है और वो अपनी फेवरेट जो है सेंट को लेने लगता है, जो कि लोटस सेंट थी जैन की, क्योंकि इस वजह से उसका जो एल्डर वुल्फ था वो काम हो रहा था। और वो कहता है अपने साथ ही ये कितनी जो फ्रेगरेंट है, कितनी खूबसूरत है। ये वो जो है वो हंसता है, उसके बाद वो अपनी सर को रेस करता है, उसके बाद वो बेड से खड़ा हो जाता है और फिर जैन की तरफ जाता है जो इसकी तरफ बिग डॉय आई से देख रहा था और उसके बाद उसके चिक्स पे किस करता है। उसी के साथ ही जो जैन है वो बहुत ही ज़ोर से हंसता है। अब दोनों जो है वो चल रहे थे बाहर की तरफ और यीबो को बहुत ही ज़्यादा जो है पसंद आ रहा था जैन की इस हंसी को सुन के, और वो से कहता है डैडा मुझे गोद में लीजिए। जब वो क्यूटली कहता है अपनी स्मॉल वॉइस में तो जो यीबो है वो इग्नोर नहीं कर पाता है। उसके बाद वो हंसता है और फिर उसे पिक करता है और फिर उसके लेग्स को अपने वेस्ट के अराउंड रखता है और फिर उसके हेड को अपने शोल्डर पे रखता है। तो जो जैन है वो कहता है गो गो डैडा गो। यीबो जो है वो कैरी करता है उसे और जो जैन है वो नोट करता है और उसे कहता है कम ऑन डैडा गो गो। उसके बाद वो नीचे आते हैं, किचन में जाते हैं। उसके बाद वो जो यीबो है वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता है क्योंकि जैन को पसंद नहीं है कि कोई उसके लिए जो है मॉर्निंग में जो है फूड को प्रिपेयर करे यीबो के अलावा, इसलिए यीबो खुद ही जो है बनाने लगता है। जब वो नीचे जाते हैं किचन में तो जो हेड मेड है वो ग्रीट करती है यीबो को और उसके बेटे को, और उसके चेहरे पे भी स्माइल थी और वो कहती है गुड मॉर्निंग यंग मास्टर, लिटिल मास्टर। तो जैन जो है वो कहता है गुड मॉर्निंग आंटी। वो जो हेड मेड थी वो बहुत ही ज़्यादा गिगल करने लगती है जब वो जैन को देखती है किस तरह उसने यीबो के जो है शर्ट में अपने चेहरे को छुपाया है और वो क्यूटली से ग्रीट कर रहा है। लेकिन जब उसकी नज़र अपने बॉस की आइज़ पे जाती है तो वो उसकी तरफ शार्प लुक से देख रहा था, तो वो जल्दी से अपना काम करने लगती है और वो कहती है मैं अभी क्या कुक करूँ सर। जैन जब ये सुनता है तो वो यीबो की तरफ देखता है और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था यीबो के लिए अभी जैन को हटाना, क्योंकि उसे पता है इजीली नहीं है कि वो अभी जो है जैन को हटाया अपने जो है बॉडी से, और अगर उसने ऐसा भी किया तो वो उसे फिर से जो है हक करेगा, क्योंकि वो उसे दिखाना चाहता था यीबो को जैन कि वो अपने फादर के वार्मनेस के अलावा कहीं नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब यीबो से नीचे उतारता है तो वो फिर से अपने फादर के बैग के साथ चिपक जाता है। उसके बाद वो से कहता है अपनी हैप्पी वॉइस में और क्यूटनेस वॉइस में जिस की वजह से जो यीबो है वो मेल्ट हो जाता है, डैडा इतने सारे जो है टमाटोज़ को ऐड मत करो, सैलड को इंक्रीज़ करो।
ज़्यादा और ज़्यादा। और मुझे अभी बैकॉर्न खाने हैं, स्लाइसेस नहीं, हैम स्लाइसेस। और ज़्यादा सॉल्ट को कांजी में डालो। जब वो ये कहता है तो यीबो के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आ जाती है, लेकिन वो फिर भी यीबो के बैग पे लटक रहा था। जब उसके जो फादर है वो ऐड करते हैं बहुत सारी चीज़ों को जो वो चाहता था, तो वो जो है बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता है और अपने फादर के चिक्स पे जो है वेट किसेस करता है और वो कहता है अब सब ठीक है। हीबो जो है वो डाइनिंग टेबल पे आता है और फिर जैन को केयरफुली वहाँ पे रखता है। हीबो जो है वो जैन की क्यूट वॉइसेस को जो है सुनता है, जो कि कंटिन्यू जो है खाते खाते बोल रहा था। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो एक ही पर्सन है जो कि जैन की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है और उसे इस बात पे प्राउड है। हीबो का जो दिल है वो और ज़्यादा जो है बढ़ रहा था जैन के लिए। उसे एक तरफ से जैन के लिए लालच आ चुकी थी। उसे नहीं पता है कि आगे की ज़िंदगी, आगे का रिश्ता उन दोनों के बीच में कैसा रहेगा, लेकिन जैन जो है वो उसका सन है और उसका मेट भी है। अब हमें कॉलेज का जो है सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैंगजिया चिल्ला रही थी बेबी बन, और उसके बाद वो जैन के पास आती है जिसने जो है बिग वाइट स्वेटर पहनी थी, ब्लैक हैट पहना हुआ था और वो जो है वाइट कार से बाहर आ रहा था और वो जो है वो हंस रहा था। और वो जब मैंगजिया की चिल्लाने की आवाज़ जो है सुनता है तो वो अपने वाइट टीथ जो है दिखाता है, जिस वजह से और ज़्यादा वो खूबसूरत लग रहा था। जिया कहती है जैन ठीक है बेबी, हम लोग 10 दिन के लिए जो है कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जो जैन है वो हंसता है और उसे कहता है आई नो जीजी, अब मैंने डैडी से कह दिया है और उन्होंने जो है हाँ भी कर दी है। जब जिया ये सुनती है तो वो जंप करती है और वो खुश हो जाती है और उसे अचानक से याद आने लगता है कि जो ये ट्रिप है उसमें क्वांटम ग्रुप नेटवर्क ही कंट्रीब्यूट करी है, जो कि जैन के फादर की है। एक्चुअली जो ये ट्रिप थी ये जैन की चॉइस थी। जब यीबो ने उससे पूछा था स्कूल ट्रिप के बारे में, तो जो जैन है वो चाहता था कि वो कैंपिंग करने जाए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो अकॉर्डिंगली ये जो पूरा ट्रिप है वो 10 दिन का रखा गया था और ये यीबो ने ही रखवाया था। तो वो कहती है थैंक यू। तो उसे कहता है कोई ज़रूरत नहीं थैंक यू करने की जी, कम ऑन, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए और लेट हो जाएगा। उसके बाद वो जो जिया है वो जैन को लेके वहाँ से भाग जाती है और जैन जो है वो हंस रहा था। अब हमें जो है क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन को जो है जिया अपने साथ लेके जाती है। अचानक से एक आवाज़ आती है और जो वो पर्सन था वो कहता है आई एम सॉरी, क्योंकि उसकी जो टक्कर थी वो जैन के साथ हुई थी। अभी तक जैन ने जो है अपना सर रेस नहीं किया था, तो जो वो दूसरा पर्सन था वो माफ़ी मांग रहा था। जिया जो है वो ग्लेयर कर रही थी, लेकिन जैन अपने सर को हिलाता क्यूटली और हंसता और उससे कहता है कोई मैटर नहीं है, ऐसा होता है। जब वो पर्सन जैन को देखता है, उसके ब्यूटीफुल फेस को देखता है, तो एक जगह जम जाता है। उसकी क्यूट वॉइस को सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा पर्सन भी हो सकता है। तो उसका जो सैलेबा था वो उसके गले में अटक जाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे कभी भी इतना ब्यूटीफुल ओमेगा नहीं देखा अपनी पूरी ज़िंदगी में, इसलिए जो उस अल्फ़ा का दिल था वो जो है बीट करने लगता है, वो भी फास्टली, क्योंकि वो दूसरा पर्सन अल्फ़ा था। लेकिन जिया जो है वो अवेयर हो चुकी थी, वो देख रही थी उस अल्फ़ा के जो रिएक्शन है वो कैसे है। हर एक अल्फ़ा ऐसा ही एक्ट करता है जब वो जैन को देखते हैं। उसकी ब्यूटी जो है वो अल्फ़ा के रट को भी जो है ट्रिगर कर चुकी है। उसके बाद वो जैन के सामने खड़ी हो जाती है और फिर अल्फ़ा के आंखों में देखती है। अभी जिया की आंखें जो है रेड हो चुकी थी, तो जिया से कहती है हे हेलो, क्या रास्ता छोड़ो कि हमें क्लास के लिए जाना है। जैन जो है वो समझ गया था और वो हंसता है सॉफ्टली। उसके बाद वो जिया के बैग को पैट करता है, लेकिन जो जिया है वो ओपनली डिस्प्लेजर दिखा रही थी दूसरे पर्सन को। उसके बाद वो अपने 4 फिंगर से उस पर्सन की तरफ फिंगर पॉइंट करती है और उसे कहती है हेलो,
क्या तुम मुझे नहीं सुन रहे हो? तो वो पर्सन से कहता है सॉरी सॉरी। तो जिया से कहते हैं सॉरी, अब यहाँ से निकल जाओ, हमारा रास्ता छोड़ो। जब वो पर्सन जो है रास्ता छोड़ देता है तो जिया जो है वो क्लासरूम में एंटर होती है और जैन को खींचती है, जो कि इसके पीछे जो है चल रहा था और वो क्यूटली हंस रहा था। लेकिन जो वो पर्सन था वो जैन के हाथ को फिर से पकड़ता है और उसे कहता है तुम्हारा नाम क्या है? जैन जो है वो एक डॉल की तरह ब्लिंक करता है कुछ टाइम तक, और वो जो है वो देखता है कि इस अननोन पर्सन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। उसके बाद वो जिया की तरफ जो है देखता है, जो कि गुस्से में जो है देख रही थी उस पर्सन की तरफ। उसके बाद वो फिर से उस स्ट्रेंजर की तरफ देखता है तो उसे याद आता है कि उसके डैड ने कहा है अगर किसी पर्सन ने तुम्हारा नाम पूछा तो उसे कह देना, अगर तुम्हें नहीं कहा तो वो सोचेगा कि तुम कितने गंदे लड़के हो, और वैसे भी नाम से कुछ नहीं होता है। तो वो जो है उस पर्सन की तरफ देखता है, उसे कहता है वांग शाओ जै नाम है मेरा। तो वो उसे पर्सन कहता है मेरा नाम सोरू लैन है। तो वो अपने हाथ को एक्सटेंड करता है, लेकिन जो जिया है वो क्विकली उसके हाथ को झटकती है और फिर जैन को जो है क्लासरूम पे लेके जाती है। उसके बाद वो फ्लोर पे जो है अपना पैर मारती है और वो चेयर पे बैठती है और अपने जो है आर्म्स को फोल्ड करती है अपनी चेस्ट पे और अपनी चिक्स को प्लफ करती है। और जो जैन है वो कहता है ओह जी जी ऐसा मत करिए। लेकिन जितना भी जैन ने जो है उसे टीज़ किया, लेकिन जो जिया है वो कंटिन्यू अवॉइड कर रही थी जैन को। इस टाइम पे जो चैंग और फैंचिंग था वो लोग ये सब कुछ नहीं जानते थे। अचानक से जो चैंग और फैंचिंग है वो आ गए थे क्लासरूम में और वो सरप्राइज लुक से जो है देख रहे थे। अब उन्हें समझ में आ गया था तो वो साइलेंटली गिगल कर रहे थे। और उसके बाद वो अभी उस जो है मुर्गी की तरफ देख रहे थे जो कि जल रही थी, और वो कहते हैं क्या हुआ है? तो जो जैन है वो कहता है ये जीजी जो है ये गुस्सा है मुझसे क्योंकि मैंने सूरन को अपना नाम बताया है। तो जो जैन है वो सैडली कहता है वो रोने ही वाला था, और जो वहाँ पे चैंग और फैंचिंग है तो वो सैड हो जाते हैं उसके चेहरे को देख के। उसके बाद वो जिया की तरफ जो है देखते हैं जो कि गुस्सा हो रही थी। उसके बाद वो जिया की तरफ देखते हैं गुस्से में, क्योंकि अभी जो जैन है वो रोने वाला है। उन्हें पता है कि जिया कितना प्यार करती है जैन से ब्रदर की तरह, और उसने जो है प्रॉमिस किया है वांगीबो को कि वो प्रोटेक्ट करेगी जैन को और वो किसी भी अल्फ़ा को उसके करीब नहीं आने देगी। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।